हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ गर्ल्स इन अ बॉयज़ स्कूल इज़। ठीक है, जो सेट होगा गर्ल्स का बॉयज़ स्कूल में वो क्या होगा? नल सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि नो गर्ल कैन बी इन बॉयज स्कूल। ठीक है, कोई भी गर्ल जो है वो बॉयज स्कूल में नहीं हो सकती, तो इट इज अ नल सेट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू, यू सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट u है जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, एंड a इज इक्वल टू 3 4 7 9। तो हमने a डैश बताना है, a डैश किसके इक्वल होगा, या फिर a नोट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से अगर a हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास a डैश जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से 3 4 7 और 9 को निकाल देंगे तो 1 2 5 6 8 10, 1 2 5 6 8 10, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस सेट इज a इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 3 4, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b विल बी। हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, जिसको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोलते हैं, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 cos x cos y इज इक्वल टू। तो 2 cos x cos y का हमने फॉर्मूला जो है वो बताना है कि किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस के अंडर आता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारा हो जाएगा। जैसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 4 फॉर्मूले आते हैं इसके अंडर। ठीक है, तो चारों फॉर्मूले मैं आपको एक बार लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा 2 sin a cos b। ये किसके इक्वल होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है हमारा 2 cos a sin b। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, थर्ड है हमारा 2 cos a cos b। ये किसके इक्वल होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के। और फोर्थ है हमारा 2 sin a sin b। तो ये किसके इक्वल होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, तो ये 4 जो है फॉर्मूला हमने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इसमें से जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है वो है हमारा 2 cos a cos b वाला, मतलब ये थर्ड वाला है हमारा। ठीक है, थर्ड वाला है, तो इसका जो
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, मतलब cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्शन ऑफ 25 डिग्री इंटू रेडियंस इज। तो जब भी हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। तो 25 को हमने पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, 5 5 जा और 5 के टेबल से इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, तो ये आ जाएगा हमारा 5 पाई बाय 36 रेडियन। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आयोटा इंटू -3 बाई 5 आयोटा इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आयोटा इंटू -3 आयोटा बाय 5, तो ये आ गया हमारा -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, 3 प्लस 0 आयोटा, ये ऑप्शन में नहीं है, 3 ऑप्शन में है, तो 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हमारे पास कॉलम ए और कॉलम बी गिवन है, मतलब 1 और 2 गिवन है, जहाँ पे NCR, NC0, NPR और NCN की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो फर्स्ट जो है हमारा उसकी होती है NCR की NCN-R, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा NC0, NC0 होता है 1 के इक्वल, ठीक है। थर्ड है NPR, NPR होता है हमारा R फैक्टोरियल इंटू NCR के इक्वल, और NCN किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा N फैक्टोरियल के इक्वल। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वर्टेक्स बतानी है पैराबोला की, ठीक है। जब हमने ये चैप्टर किया था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स जो है वो किसी भी पैराबोला की, मतलब 4 पैराबोलाज होते हैं ना हमारे पास, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो वर्टेक्स क्या आएगी हमेशा 0 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, इस लिमिट की वैल्यू जो है वो हमारी किसके इक्वल होती है, तो ये होती है हमारी n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट हमने डायरेक्ट ही लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है द डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करना है इसका, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2 और -5 ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, तो ये आ गया हमारा 2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें हमारे पास गिवन है लेट a इज इक्वल टू, एक सेट है जिसमें 1 2 गिवन है, और b है हमारे पास सेट जिसमें 3 4 गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, ठीक है। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमने a टू b फाइंड आउट करने हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास कोई सेट A है उसमें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्डर, है ना। ऑर्डर ऑफ ए अगर हमारे पास m होता है और ऑर्डर ऑफ बी अगर हमारे पास n होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी हम कैसे लिखते हैं, 2m n। तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2, ऑर्डर ऑफ बी कितना है 2, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 into 2 which is equal to 2 4 which is equal to 16। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने ये मिक्स क्वेश्चंस किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।